तो भगवत गीता का तीसरा अध्याय और अर्जुन का वो बड़ा स्वाभाविक सवाल है ना हाँ बिल्कुल। कि भाई अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है हाँ तो फिर ये युद्ध जैसा भयानक कर्म क्यों? सही बात है। और यहीं से कृष्ण कर्म योग की पूरी बात समझाना शुरू करते हैं। जी ये अध्याय असल में कर्म के महत्व और उसके सही तरीके पर ही केंद्रित है। हमारी आज की ये जो चर्चा है ये भगवत गीता कर्मयोग का सार इस स्रोत पर आधारित है। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि कर्मयोग का जो मूल सिद्धांत है उसे समझें। मतलब कर्म क्यों करना है, खासकर जब फल की इच्छा ना हो, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। और ये आत्मशुद्धि या मुक्ति से कैसे जुड़ता है ये भी। तो कृष्ण का पहला तर्क तो यही है कि ज्ञान और कर्म देखो दोनों रास्ते मुक्ति तक ले जाते हैं। हाँ लेकिन कर्मयोग ज्यादातर लोगों के लिए मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल है। सही है। सिर्फ ज्ञान की बातें करना या उस रास्ते पर चलना वो सबके लिए आसान नहीं होता है। इसीलिए हम निष्काम कर्म पर इतना जोर देते हैं। बस अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। श्रोत में भी लिखा है कर्म किए बिना कोई कर्म के बंधन से छूट नहीं सकता। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि कर्म खुद बंधन भी बन सकता है और शुद्धि का साधन भी। अच्छा, वो कैसे? जब वही कर्म बिना किसी अटैचमेंट के, मतलब अनासक्ति से, बस एक ड्यूटी समझकर किया जाए तो वो बांधता नहीं है, बल्कि वो इंसान को अंदर से साफ करता है, शुद्ध करता है। तो कर्म से ज्यादा कर्म करने की भावना, वो नियत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वही असल चीज है। और ये बात सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, है ना? मतलब जो समाज में श्रेष्ठ माने जाते हैं, नेता हैं, उनके लिए तो ये और भी जरूरी हो जाता है। हाँ हाँ, वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, यद यदा चरिति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः, कि जैसा बड़े लोग करेंगे वैसा ही बाकी लोग करने लगते हैं। बिल्कुल। तो समाज को सही दिशा दिखाने के लिए उनका कर्म करना तो अनिवार्य है। कृष्ण खुद अपना उदाहरण भी तो देते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि देखो मैं सृष्टि चला रहा हूँ, ये मेरा कर्म है, मुझे इससे कुछ पाना नहीं है। तो ये दिखाता है कि निष्काम कर्म सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं, हर जिम्मेदार व्यक्ति के लिए ये एक सिद्धांत है। अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो समाज में गड़बड़ी फैल सकती है। और कर्म का ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्ति या समाज तक ही नहीं, बल्कि ये पूरी सृष्टि की व्यवस्था से जुड़ा है। वो यज्ञ चक्र वाली बात। हाँ, वो बहुत गहरा विचार है। कृष्ण समझाते हैं कि कैसे एक चक्र चल रहा है। यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से अन्न पैदा होता है, अन्न से सारे प्राणी जीते हैं। यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड वाला यज्ञ नहीं है शायद। नहीं, यहाँ यज्ञ का मतलब बहुत व्यापक है। कोई भी कर्म जो सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाए, वो यज्ञ है। अच्छा, तभी तो कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। मतलब यज्ञ के लिए, कर्तव्य के लिए जो कर्म करते हो वो बांधता नहीं। और अगर कोई इस चक्र में अपना हिस्सा नहीं डालता, बस अपने लिए जीता है तो वो एक तरह से चोरी कर रहा है, वो स्वार्थी है। ये पारस्परिकता का सिद्धांत है, एक व्यवस्था में योगदान देने का। तो ठीक है, हमें व्यवस्था में योगदान देना है, लेकिन सवाल ये है कि मेरा योगदान क्या है, मेरा काम क्या है? यहीं पर स्वधर्म और परधर्म की बात आती है ना? बिल्कुल। स्वधर्म यानी आपका अपना कर्तव्य, आपकी अपनी प्रकृति, आपकी क्षमता के अनुसार जो कर्म बनता है। और परधर्म? परधर्म मतलब किसी और का कर्तव्य या रास्ता अपना लेना, शायद इसलिए कि वो ज्यादा आकर्षक लगे या आसान। लेकिन कृष्ण यहाँ बहुत साफ कहते हैं, हाँ, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्माद स्वनुष्ठितात। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका मतलब है कि अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म, भले ही उसमें कुछ कमी दिखे, वो किसी दूसरे के अच्छे से निभाए गए धर्म से भी बेहतर है। मतलब नकल करने से अच्छा है कि अपनी मौलिकता और जिम्मेदारी पे टिके हो, चाहे वो रास्ता मुश्किल ही क्यों न लगे। सही बात। अपनी प्रकृति के अनुसार जीना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर चर्चा के आखिर में कृष्ण अर्जुन को उन चीजों से सावधान करते हैं जो ज्ञान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। आत्मा के शत्रु? हाँ, वो है काम और क्रोध। काम यानी बहुत ज्यादा इच्छा, वासना। और क्रोध जो तब आता है जब वो इच्छा पूरी नहीं होती। जी, कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। ये दोनों रजोगुण से पैदा होते हैं। रजोगुण प्रकृति के 3 गुणों में से एक, जो जुनून और आसक्ति से जुड़ा है। हाँ, और यही गुण इच्छा और क्रोध को हवा देता है। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये भावनाएं इंसान की समझ पर, विवेक पर पर्दा डाल देती हैं, उसे भ्रमित कर देती हैं। बिल्कुल। इसीलिए कृष्ण सलाह देते हैं कि अपनी इंद्रियों को, अपने मन को और अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखो, काबू में रखो,
तभी इन दुश्मनों पर जीत हासिल होगी। तो अगर हम सार देखें, कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्म करना तो जरूरी है, पर बिना किसी अटैचमेंट के, बिना फल की चिंता किए। हाँ, और अपने स्वधर्म का पालन करना जरूरी है।